वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में थाना खजूरी सड़क पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंधे कत्ल का खुलासा किया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 14 तारीख को सूचना मिली थी कि थाना खजूरी सड़क अंतर्गत अमलतास कॉलोनी फंदा भोपाल की सूचना पर तस्दीक के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर बताए गए स्थल पर पहुंचे तो वहां पर एक अर्धजली लाश, जिसको तत्काल एफएसएल की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। तत्काल मृतक के शव को गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के लिए भेजा गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा टीम गठित की गई, जहां पर पतारसी के दौरान मकान मालिक अनीता अहिरवार पत्नी संजय अहिरवार का मकान होना पाया, जिन्होंने बताया कि हमारे मकान को अमलतास कॉलोनी में रजत सैनी उर्फ सिद्धार्थ उर्फ माइकल पिता सुरेश सैनी के पास किराए पर लिया था। घटनास्थल पर आसपास के लोगों को पता चला कि घटना के दिनांक को आरोपी रजत सैनी के साथ अमलतास कॉलोनी में घूम रहा था। मृतक अमन दांगी के साथ वो था, जो कि घटना के बाद फरार था। कल ये सूचना मिली थी, जो गोल्डन माइल कॉलोनी है फंदा के पास अमलतास की, उसके एक डुप्लेक्स में बेडरूम में एक अधजली लाश है और बाहर ताला लगा हुआ है घर में। सूचना चूँकि गंभीर किस्म की थी, तत्काल पुलिस थाना प्रभारी संध्या शर्मा वहाँ पहुँची और उन्होंने ताला तोड़वा करके देखा तो अंदर एक युवक की पूरी तरह से पैक लाश और जिसके ऊपर डीजल या पेट्रोल डाल करके जलाने की कोशिश की गई थी, अधजली अवस्था में थी। और वहीं पे जहाँ डेड बॉडी पड़ी थी, उसी कमरे में टाइल्स हटा करके गड्ढा खोदने की भी कोशिश वहाँ दिख रही थी। मौके के जो वहाँ पे सबूत मिले और जो दृश्य था, उससे दो बातें उस समय समझ में आ रही थी। पहली तो ये आ रही थी कि यदि इस मकान में जो व्यक्ति रहता था, ऐसा मालूम हुआ था कि इस मकान में रजत सैनी नाम का व्यक्ति पिछले 1 महीने से रह रहा था। अगर वो खुद रह रहा था और अगर उसकी डेड बॉडी है तो फिर ताला लगा करके हत्यारे का जाना थोड़ा सा गले नहीं उतर रहा था। और दूसरी बात ये और वहाँ पे सामने आ रही थी कि जो घटनास्थल था, जहाँ खून फैला हुआ था, वो ऊपर वाला कमरा था और डेड बॉडी नीचे वाले कमरे में थी, लेकिन सीढ़ियाँ पूरी तरह से साफ़ थी। तो उससे भी ये स्पष्ट हो रहा था कि ये काम वही कर सकता है जो उस घर में रह रहा हो। अगर बाहर से आया हुआ व्यक्ति हत्या कर करके जाएगा तो उसको इतना दिमाग, उसका मानसिक अवस्था इस तरह की नहीं होगी कि वो सीढ़ियाँ साफ़ कर करके जाए। तो उससे हमें ये शक हो गया था कि हो ना हो इसमें जो रहता था रजत सैनी, ये डेड बॉडी उसकी नहीं होनी चाहिए। डेड बॉडी पूरी तरह से पैक थी, चेहरे पे पूरा कपड़ा बंधा हुआ था, पूरी बॉडी पे ही बंधा हुआ था। बाद में जब एफएसएल पार्टी हमारी आ गई और उन्होंने उनके द्वारा जब उसको खोला गया तो कॉलोनी वालों ने उसको शिनाख्त करके बताया कि ये किराएदार जो रजत सैनी था वो न हो करके अमन दांगी नाम का लड़का है, जो आगे 2-3 मकान छोड़ करके रह रहा है। तो इससे एक बात ये स्पष्ट हो गई कि अमन दांगी की हत्या हुई है। अब मामला था रजत सैनी के ऊपर, जो हम लोगों को शक था उसको पुख्ता करने का। तो वहीं पर हमें ये पता चला कि उसने अपने एक दोस्त से मोटरसाइकिल और मोबाइल अपने पास ले लिया था। घटनास्थल पर हमें जो मोबाइल मिला वो उसके उसी दोस्त का था, जिसका नाम रवि मेवाड़ा का मोबाइल था और उसी की मोटरसाइकिल लेकर के वो गया है। समाजिया बेरागढ़ और संध्या शर्मा थाना प्रभारी खजूरी और उनकी टीम ने अथक मेहनत की और रात में ही इस सफलता को प्राप्त करने में इस कार्य को पूरा करने में सफलता प्राप्त की, जिसके लिए मैं इनकी सराहना करता हूं। और साथ ही मैं ये घोषणा करता हूं कि इनको पुलिस कमिश्नर महोदय से 20,000 रुपये का नगद इनाम पूरी टीम को दिलवाया जाएगा।